Hello dear students, today we are going to start a new chapter India size and location. Geography का पार्ट है फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन. हम बात करेंगे वर्ल्ड के मैप में और अर्थ पे इंडिया का जो लोकेशन है, साइज़ है, उसके बारे में जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारा कंटेंट जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, हेमिस्फेयर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, प्राइम मेरिडियन, स्ट्रेट और सुनामी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है. ये अर्थ है, अर्थ पे इंडिया कहाँ लोकेटेड है, फर्स्ट हम ये देखेंगे और उसके बाद एक एक पॉइंट को, एक एक कंटेंट को, जोग्राफिकल कंटेंट को डिस्कस करेंगे. देखिए ये रहा इंडिया. वर्ल्ड के मैप में इंडिया की लोकेशन डिस्कस करने वाले हैं और अर्थ जो है उसको डिस्कस करने वाले. कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट क्या होता है, देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इंडिया में. कॉन्टिनेंट की डेफिनेशंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द ओशन एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द सेवरल कंट्रीज. जो एक लैंड का पार्ट है वो ज़्यादातर एरिया जो किससे घिरा हुआ हो, जल से, पानी से, वाटर से, यानी ओशन से. और इसे देखिए वर्ल्ड के मैप में ये अर्थ है. अर्थ को हेमिस्फीयर भी कहते हैं. हेमिस्फीयर मीन्स, देखिए अर्थ का हेमिस्फीयर, ये हाफ हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्थ के 2 पार्ट अगर अपन कर लें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, उसे बोलेंगे हेमिस्फीयर. हाफ हेमिस्फीयर. वर्ल्ड के मैप में हम इंडिया को देख लेते हैं एक बार. ये रहा इंडिया लोकेशन. ये है, देखिए बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी. ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल. अब पॉइंट वाइज एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, हेमिस्फीयर क्या होते हैं. सबसे पहले कॉन्टिनेंट देखते हैं. अ लार्ज एरिया ऑफ अ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द ओशन एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द सेवरल कंट्रीज. देखिए ओशन का जो एरिया है, ओशन से जो सराउंडेड है, जो ओशन से घिरा हुआ एरिया है लैंड पार्ट का, उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट. देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे. ये देखिए आप, ये जो एरिया लैंड पार्ट है ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ओशन से, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट. इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट. अब देखते हैं हेमिस्फीयर. अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर. देखिए बॉल की तरह दिख रहा है, एक बॉल की तरह दिखाई दे रहा है ये अर्थ, तो इसको बोलेंगे हाफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर जो है, हेमिस्फीयर को बोलते हैं 1/2 ऑफ अर्थ. हेमिस्फीयर जो है वो आधा भाग है, जो स्फेरिकल शेप होती है उसका आधा भाग हेमिस्फीयर कहलाता है. तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर है. अब देखते हैं लेटीट्यूड. लेटीट्यूड क्या होता है, देखिए लेटीट्यूड क्या होता है, इन इमेजिनरी पोजिशन ऑन अर्थ और ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड मेजर एट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस कवर करने के लिए या डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जिस मेज़रमेंट का या जिस लाइन को एक इमेजिनरी लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम, लेटीट्यूड. और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड भी एक इमेजिनरी लाइन है. इट इज़ एन इमेजिनरी पोजिशन ऑन अर्थ ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड मेजर एट द एंगुलर डिस्टेंस टू ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ. ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ. अब देखिए पेनिसुलर प्लेटू भी कहते हैं. पेनिसुलर क्या है, देखिए अ लार्ज एरिया बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड. एक ऐसा एरिया जो 3 साइड से, 1, 2 एंड 3 साइड से किससे, ओशन जो है उससे घिरा हुआ हो. यानी कि अ लार्ज एरिया बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड. अ लार्ज एरिया
बाउंडेड बाय द 3 साइड इज नॉन एज पेनिनसुला। अब देखिए प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या? एन इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन join the north pole to south pole that pass away Greenwich observatory near London. The value of this meridian is taken to be a 0 longitude. देखिए नॉर्थ से जा रही है किधर की तरफ? साउथ की तरफ। जो एक मान लीजिए एक इमेजिनरी लाइन है जो पास हो रही है, जो कि ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो लाइन है लंदन के पास में, वहाँ से, और इसको अगर मेज़र करते हैं तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ये मेज़र होती है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? द लॉन्गिट्यूड विच पास थ्रू अ कंट्री विच इज़ यूज टू फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ कंट्री। स्टैंडर्ड मेरिडियन के लेते हैं मतलब किसी कंट्री के लिए जो टाइम डिसाइड होता है, किसी कंट्री के लिए जो टाइम डिसाइड होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। जैसे इंडिया के लिए जो है वो कितना है? वो ग्रीनविच मीन्स टाइम जिसे बोलते हैं GMT, यानी ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, जो इंडिया के लिए टाइम डिसाइड 5:30 आवर्स जो है ग्रीनविच से। अब देखते हैं स्ट्रेट। देखिए स्ट्रेट कैसा होता है? स्ट्रेट क्या होती है? बेसिकली इट इज़ अ नैरो पास ऑफ अ वाटर कनेक्टिंग टू लैंड एरिया। एक नैरो पास है जो 2 एरिया को क्या करती है? कनेक्ट करती है। ये देखिए 2 लैंड पार्ट है, उसको कनेक्ट कहाँ से हो रहा है, और एक स्ट्रेट यहाँ से क्या हो रही है? पास हो रही है। फिर देखते हैं हम सुनामी। सुनामी देखिए सुनामी क्या? इट इज़ अ हग सी वेव्स जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। समुद्र की लहरें जो उठ के आ रही है अर्थक्वेक की वजह से, या जो अपने वेदर के जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से, जो हवाओं की वजह से, और या फिर अर्थक्वेक की वजह से जो सी वेव्स हैं, it is a hug sea waves generated by the earthquake on the sea floor, that is known as tsunami. That is known as tsunami. आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। कल नेक्स्ट पार्ट जो है ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया लोकेशन की वो देखेंगे, और उसके बाद हाउ मच लार्ज इज़ आवर कंट्री ये डिस्कस करेंगे, और एक्सटेंड भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज अब ने देखा कि नॉर्थन कॉन्टिनेंट देख लिया, हेमिस्फीयर हमने डिस्कस कर लिया, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो है वो डिस्कस कर लिए। ये इमेजिनरी पोजीशन है ऑन अर्थ मैप ऑफ द वर्ल्ड, मेजर द एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ एंगुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए। पेनिनसुला देखिए, और प्राइम मेरिडियन देख लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन देख लिया, और साथ ही साथ हमने स्ट्रेट भी देख लिया, और सुनामी भी देखा। ठीक है, सारा हमने डिस्कस कर लिया। पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।